नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय के पिता विष्णु घर का दरवाज़ा ठोक ठोक कर परेशान होते हैं और घर घुसने के बाद वो बच्चों को झाड़ने लगते हैं। उसके भाई भी अविनाश भी बच्चों को झाड़ते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, इतना वॉल्यूम लगा करके कोई कैसे घर ऐसे बंद कर रखा है। कोई आएगा भी तो आवाज़ देता रह जाएगा, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला। वो पूरा डांट रहे होते हैं। तभी थोड़ा देर डांट खाने के बाद अचानक से उसकी बेटी निधि बोल देती है कि अच्छा, आप लोग कहाँ गए थे। ये सुनकर वो सभी हैरान होते हैं और कहते हैं तुम्हें इस वक्त यही सवाल करना था। जिस पर वो कहती है तो आपने बताया नहीं था, अब बता कर गए ही नहीं थे। आपने कहा कि आएंगे तो बताएंगे, तो कहाँ गए थे। तुम्हारी भाभी लाने गए थे। क्या भाभी? मतलब भैया की शादी का शादी की डेट हो गई, फाइनल हो गई। और क्या उनकी शादी हो रही है? कब हो रही है? कितने सवाल पूछती है ये लड़की। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी हो रही है, हमने बात करने गए थे। जिस पर अविनाश अपने पिता के बगल में जाता है और कहता है आपने पूछा। जिस पर वो कहते हैं हाँ। दोनों ही धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। जिसको देख करके ईशांत कहता है बाप बेटी के बीच क्या खिचड़ी बन रही है, हमें भी सुनाइए, हम भी खिचड़ी खाना पसंद करेंगे। अच्छा, खिचड़ी कच्ची है या पकी है? दीदी कहती है। जिस पर उसकी चाची कहती है कि चुप हो जाओ तुम दोनों, और हाँ, अभी जो कुछ भी हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कहते हुए हाय लेते हुए वो चली जाती है। उसकी ये हरकत उसका हस्बैंड देखकर हैरान होता है। अविनाश कहता है क्या ये बस इतना बोल कर गई है? क्या ये सच में इतना ही बोल कर गई है कि ये सोने जा रही है? जिस पर ईशांत कहता है क्या बात है पापा, आप अपनी ही पत्नी की हरकतों को नहीं जानते। नहीं जानता, इसलिए तो हैरान हूँ, क्योंकि हर बार ये मुझे इतना कुछ कह देती है जिसे सुनने और जानने के बाद मैं सोच में पड़ जाता हूँ। क्या ये ज़रूरी था बोलना? लेकिन आज ये खुद इतना कम शब्द बोल करके चली गई। अरे माँ थकी हुई होगी ना, इसलिए सोने चली गई। वही बात है ना। वैसे ये थकी हुई होती है तभी अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप सो जाती है। वरना तो ये इतना बोलती है। आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, चलो हम भी आते हैं सोने के लिए। ये कहते हुए वो भी चले जाता है। फिर उसके बड़े पापा कहते हैं मैं जा रहा हूँ सोने। नीतू भी कहती है विनय की माँ कि मैं भी चलती हूँ सोने। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट बड़ी माँ। गुड नाइट बड़े पापा। गुड नाइट। सुनो, विनय की ओर देखते हुए कहते हैं थोड़ी देर बाद आना। अच्छा। फिर विनय अपने पिता की बात मानते हुए अपने भाइयों को गुड नाइट बोल करके जाने लगता है। जब वो बात जाने वाला होता है उससे पहले ही उसका भाई ईशांत कहता है और निधि क्या बात है भैया, बड़े पापा और आपके बीच क्या खिचड़ी पक रही है? अच्छा, आप हमारी भाभी लाने वाले हैं ना? वैसे मैं भाभी से एक बार मिली थी, लेकिन वो बहुत रॉकिंग है एंड शॉकिंग है। आप उन्हें संभाल पाएंगे? तुम? विनय कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा? और वो इतना रॉकिंग और शॉकिंग नहीं है बिल्कुल भी। वो अच्छी इंसान है। ओहो भैया, आप तो भैया भाभी की तारीफ, मतलब भाभी की शिकायत पीठ पीछे भी नहीं सुनना चाहते। अरे भैया को प्यार हो गया है, तुम समझती नहीं हो पागल।
भैया वैसे एक बात पूछूं? क्या सच में आप भाभी से शादी के टाइम पे मिलने वाले हैं या आप उससे पहले मिल चुके हैं? बस करो तुम लोग, मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है आप जाइए। वो कहते हुए चले जाता है। उसके जाने के बाद उसके भाई और बहन दोनों हाय लेते हुए कहते हैं, सच में यार अब तो मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट बहना, गुड नाइट भैया। फिर वो चुपचाप से वहीं पर पसर जाती है। उसका भाई पहले किचन जाता है, किचन से आता है पानी लेकर और कहता है, यहीं भी सोएगी क्या? चाहे अपने कमरे में जाके सो। अच्छा ठीक है जा रही हूँ। यहाँ सो जाऊँगी तो क्या है, कुछ नहीं है, बस तुझे ठंड लग जाएगी। ठंडी है अभी भी, ठंडी गई नहीं है अभी। हाँ ठीक है जाती हूँ, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बहना। फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विनय अपने पिता के पास, अपनी माँ के पास उनके कमरे में जाता है तो क्या कहता है, क्या हुआ पिताजी? वो कहता है बैठो। क्या बात है? अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है इशारों में, जैसे कि पूछ रहा हो कि क्या हुआ है जो पापा इतना शॉकिंग न्यूज़ की तरह बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो गया। वो भी कंधे झटकाते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों है। जिस पर वो कहते हैं बैठ गए? हाँ मैं बैठ गया। हाई लेना बंद करो, पानी पियो और खुद को जगाओ। जो कहने वाला हूँ उसे अच्छे से सुनो। अच्छा पिताजी, ये लो पानी। वो उन्हें पानी देता है और वो पानी पीते हुए कहता है, सुनो, मैंने तुम्हारी होने वाली पत्नी से बात की और मुझे वो बहुत अच्छी लगी और उसे पसंद है तुम्हारा। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले मुझे लगा था कि वो इतनी अमीर है और मतलब मैंने तो चाहा था कि वो रिश्ता तोड़ दे, लेकिन उसने जो कहा वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। उसने कहा था कि मैं हमेशा इस परिवार को चुनूंगी क्योंकि मुझे यहाँ प्यार दिखता है और मुझे खुशी है कि मैं इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बनने वाली हूँ। और मुझे ये सुनकर और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि वो ऐसा सोचती है और ऐसा मानती है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद आई। इसलिए अब शादी की तैयारी शुरू हो कर दो। तुम्हारी कोई ख्वाहिशें हैं, कोई लिस्ट है, कोई डिमांड है अपने माँ बाप से तो बता देना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में सिर्फ लड़कियों की ख्वाहिशों को ध्यान में रखा जाता है, लड़कों की भी ख्वाहिशों को ध्यान में रखा जाता है। तो तुम्हारी कोई ख़ास इच्छा है तो बताना अपने पिता को, और अपने पिता से ना कह सको तो अपनी माँ से कह देना। पापा ऐसा कुछ नहीं है, पर अच्छा लगा कि आपने उनसे बात की। अच्छा, तो तुम्हें अच्छा लगा? देखो बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं था, ऐसे भी ये हमें करना था क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। वो अगर चाहती है तुम्हें तो ठीक है, और नहीं चाहती है तो फालतू का रिश्ता, फालतू का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ता दिल से निभाया जाता है, दिखावे से नहीं। दिखावा तभी तक अच्छा है जब तक लोग हैं। जब लोग नहीं होते हैं तो दिखावे का मुखौटा उतर जाता है, बनावटी बातें ख़त्म हो जाती है और फिर से वही करवाहट, वही चिक चिक, वही झुंझुनाहट, ये सब
अच्छा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे रिश्ते में ये सब कुछ ना हो, क्योंकि इसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है। क्योंकि कोई एक दुखी होता है तो असर पूरे परिवार पे ही पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बहू दुखी हो। अगर रिश्ता सही नहीं है तो निभाने की ज़रूरत नहीं है, और सही है तो उसे निभाओ, प्यार करो, समझो और समझाओ एक दूसरे को। सही गलत वो बहुत अच्छी है, मैच्योर है, सेंसिबल है, डिसीज़न अच्छी लेती है। मुझे अच्छा लगा कि उसने हमारे परिवार को अच्छे से समझा जाना, और वो हमारे परिवार में आने के लिए मान गई। स्पेशली उसके दादा मेरे पिता की उम्र के हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, और वो बहुत समझदार हैं। वो ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी विनय की जैसे आंखें बंद होने लगती है। वो इतना खो जाते हैं अपने बातों पे कि उन्हें ध्यान ही नहीं होता है कि उनकी पत्नी बगल में सो चुकी है, उनका बेटा जो उनकी बातें सुन सुन के बोर हो चुका है, और वो ही हाथ रख कर अपने सर को हाँ 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 में हिलाते हुए नींद मारने लगा है। तभी जैसे ही उनका ध्यान जाता है, तभी वो कहते हैं, तुम दोनों मेरी बातें सुन नहीं रहे हो। उसकी पत्नी झटके से एकदम से उठ जाती है। विनय भी झटके से उठते हुए कहता है, क्या हुआ पापा, क्या हुआ? जाओ जाओ, सो जाओ, सो जाओ दोनों के दोनों। विनय भी कहता है, ठीक है पिताजी, गुड नाइट। ये कहते हुए वो चला जाता है अपने कमरे में, और हाय लेते हुए अपना फ़ोन निकालता है, और फ़ोन निकाल करके तुरंत अपनी पत्नी को मैसेज भेजता है, माय डियर वाइफ, यू आर माय लाइफ, दिस टाइम, एवरी टाइम। मुझे यकीन नहीं होता कि पापा ने शादी के लिए हाँ कह दिया। वो मैसेज देखती है, रीड करती है, और रीड करने के बाद गुड नाइट लिखकर सो जाती है। विनय बहुत सारे मैसेज भेजने लगता है उस मैसेज को रीड करने के बाद। बस एक गुड नाइट, क्या कुछ और नहीं कहना है? तुम तुम्हें सब कुछ पता था क्या? मतलब हे हाय, क्या तुम जाग रही हो? हे, मैसेजेस देख रही हो? तुम देख रही हो तो जवाब दो ना, कहाँ हो? क्या तुम सो गई? वो देखता है कि एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं है। मैसेज बस सीन किए जा रहे हैं, पर रिप्लाई नहीं है। तभी वो कॉल कर देता है। उसका कॉल की आवाज़ सुनकर विनीता जागते हुए हाय लेते हुए उठाती है फ़ोन को, और कहती है, कौन हो भाई, सोने दो ना, क्यों नींद खराब कर रहे हो मेरी? बाद में बात करना, जो भी कहना है सुबह बोलना। ये कहते हुए वो फ़ोन काटती है और सो जाती है। जैसी वो जागती है, सुबह में देखती है कि विनय के इतने सारे मैसेजेस हैं, और हैरान होती है कि ये मैंने क्या किया। मुझे मैसेजेस सीन करके मैंने ऐसे बस गुड नाइट लिख कर छोड़ दिया, और उसके बाद इसने इतने मैसेजेस किए। वो तुरंत गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती है, एक प्यारा सा फ़ोटो भेजती है नेचर का, और कहती है, सॉरी, मैंने मैसेजेस ऐसे ओपन रख दिए थे, लेकिन मैंने पढ़े नहीं, अभी मैंने सुबह पढ़ा है, सॉरी, मैं सो गई थी। और ये कहते हुए वो मैसेज सेंड करती है। उसके बाद विनय कहता है, कोई बात नहीं, बस मुझे भाई मत कहना। ये कहते हुए वो वॉइस मैसेज सेंड करता है। उसकी ये बातें उसकी बहन भी सुन लेती है और कहती है, आप किसे भाई कहने से रोक रहे हो? जिस पर वो कहता है, तुझे दूसरों की बात सुनने की आदत है क्या? चुगलखोर आंटी बनने वाली है क्या? जिस पर वो कहती है, इसे जासूसी करना कहते हैं, और वैसे मैंने बात सुनना नहीं चाहा था,
आपकी बस आवाज़ आ गई बाहर तक, मैं क्या करूं? इतनी ज़ोर से आप बोलोगे कि मुझे भाई मत कहना। क्यों? भाभी ने नींद में आपको भाई बना लिया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सच है ये कहते हुए वो मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, भाभी तो कमाल की है, भाभी ने तो मेरे भैया का दिल ही तोड़ दिया और मेरा दिल जीत लिया। लेकिन मेरा कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए भैया। क्या है ना, राखी के त्यौहार में मुझे एक ही सिंगल गिफ्ट चाहिए होता है, जो मेरे भाई बहुत महंगे महंगे अच्छे से लेकर आते हैं। क्या है ना, आपकी बहनें ज़्यादा हो जाएगी तो मुझे अपने गिफ्ट्स बांटने पड़ेंगे, और मुझे नहीं पसंद कि मेरे भैया कंजूसी करें, इसलिए मुझे दूसरी बहन नहीं चाहिए। देखो, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, जाकर कहीं और जाके ये बात कहो, ठीक है? जाओ ऐसा। अरे भैया, डिपार्टमेंट भले किसी और का क्यों ना हो, पर आप हो तो मेरे भैया ना। तो आप गलती से किसी को अपनी बहन बना करके ले आए तो मैं क्या करूँगी? देखो, अपना मुंह बंद करो और बाहर का रास्ता नापो। ठीक है, मैं जाती हूँ। ये कहते हुए वो जाने लगती हैं। तभी वो कहती है, भैया एक बात कहें? हाँ? भाभी वैसे है तो बहुत क्यूट। तुम्हारा हो गया, बकवास बंद करो और निकलो। अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं। वैसे भैया एक बात कहें? सुबह सुबह ना ऐसे कपड़े ना पहना करो, अब भाभी आने वाली है, थोड़ी तो शर्म कर लो। क्या कहा तुमने? मेरे कपड़े में क्या खराबी है? अरे खराबी कुछ नहीं है, अभी बहुत ठंड है ना, अपनी गर्मी कहीं और जाके दिखाए ना। तू बहन है मेरी या कोई और है? देख, चुपचाप निकल जा मेरे कमरे से। ठीक है, भैया को भेज देती हूँ, वो आपको अच्छे से टीज़ करेंगे। मैं तो तंग नहीं कर सकती, पर वो तंग करेंगे बहुत मज़े से। तुम दोनों भाई बहन ना एक जैसे हो। हाँ, क्या है ना, हमारी मम्मी भी मज़ेदार है, इसलिए तो घर में इतनी रौनक है, वरना आप तो बहुत बोरिंग हो, बिल्कुल बड़े पापा जैसे। देखो, ये बात थोड़ा ज़ोर से बोलते तो ज़्यादा मज़ा आता मुझे। ज़ोर से तो बोल सकती हूँ भैया, लेकिन बड़े पापा ने सुन लिया ना तो सारा टाइम मुझे घूरते रहेंगे। उनकी नज़रों से ना डर लगता है, तो फिर उन्हें बोलने के लिए कह देना, डरना छोड़ करके सुन लेना। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो अपने भारी भरकम आवाज़ में मुझे 4 बात ऐसे सुनाएंगे जैसे 4 थप्पड़ मारे जा रहे हैं मेरे गालों पे। ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी नज़रों से ही खुश हूँ। वैसे उनकी नज़रें इतनी मुश्किलात नहीं है, मतलब ठीक है, मुश्किल है, लेकिन उनसे बचा जा सकता है। पर उनके शब्दों से बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो बोलते नहीं, बल्कि सामने वाले को दिमाग में फिट हो जाते हैं। उनके हर एक शब्द इंसान के दिमाग में गोल गोल जलेबी की तरह घूमता रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने, क्या छोड़ो, जाने दो। क्या? किसी ने क्या? अरे किसी ने मानो जैसे पीछे में वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुत्ता छोड़ दिया हो, और वो कुत्ता बार बार भौंक रहा है, और चाह कर भी न मैं शांति से सो पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना रह पा रही हूँ, बस मैं भाग रही हूँ। उनके शब्द ऐसे होते हैं, और मैं उनके शब्दों से बहुत डरती हूँ। मुझे नहीं पसंद, क्योंकि जब भी बड़े पापा डांटते हैं ना तो मेरा नींद, चैन, सुकून सब उड़ जाता है। इसका मतलब तुम बड़े पापा की बहुत इज्जत करती हो, उनसे बहुत प्यार करती हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस बड़े पापा, हाँ बात तो सही है, क्योंकि बचपन में उन्होंने ही तो मुझे सबसे ज़्यादा पैम्पर किया है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा डिमांड वही पूरे करते हैं। बस वो डांटते बहुत ज़्यादा है, ना डांटे तो बहुत अच्छे हैं। जो प्यार करते हैं वो डांटते भी हैं, समझ आई? इसलिए तो आप हम मुझे इतने इसलिए मेरे इतने नखरे उठाने के बावजूद भी मुझे इतना प्यार से समझ जाते हैं। ठीक है, चलती हूँ।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को